हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय शशि भूषण यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जो भी बच्चे नीट यूजी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है आज का सेशन काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि नीट का जो एग्जाम है हर एक साल जो है कि मई में जो है वो कंडक्ट होता है नीट यूजी का एग्जाम। तो सबसे पहले बच्चों आप सभी को जो है कि सबसे पहला जो आपको ध्यान देना होता है वो होता है सिलेबस। कि बहुत सारे बच्चों को सिलेबस नहीं पता होता है कि क्या पढ़ना है और कहाँ तक पढ़ना है, ये नहीं पता होता है। तो आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए जो है कि मैं यहाँ पर एक एक टॉपिक जो है मैं डिस्कस करूंगा केमिस्ट्री का, और साथ ही साथ आपको फिजिक्स का और बायोलॉजी का भी जो सिलेबस है वो मैं आपको चैप्टर जो है चैप्टर वाइज जो है मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करूंगा। मैं बताऊंगा कि क्या पढ़ना है आपको, चैप्टर का नाम फिजिक्स में और बायोलॉजी में और केमिस्ट्री में जो है एक एक टॉपिक के साथ जो है कि मैं आपके साथ आज जो है कि एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आज का सेशन बच्चों काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है। तो जो भी नीट यूजी का तैयारी कर रहे हैं एग्जाम का, वो बच्चे आप वीडियो को जो है ये आप लास्ट तक देखेंगे ताकि आपको एक एक इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मिल सके। तो आइए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बच्चों ये देख रहे होंगे नोटिस जो है ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है कि उसका ये नोटिस है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का, मतलब एनटीए का, जिसमें देखिए कि यहाँ पर आपको सब्जेक्ट जो है कि क्या है आज का हम लोगों का कि सिलेबस फॉर नीट यूजी 2025 एग्जामिनेशन। मतलब कि नीट एग्जाम जो 2025 में जो होने वाला है उससे रिलेटेड जो है कि सिलेबस जो है एनटीए जो है कि यहाँ पर पब्लिश किए हैं। और सिलेबस में एक एक चैप्टर जो है टॉपिक वाइज जो है आपको यहाँ पर डिस्कस किया गया है। जो मैं एक एक टॉपिक को मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि आपको पढ़ना क्या है। तो ये तो नोटिस आप देख रहे होंगे, ये नोटिस है सिलेबस के लिए जो है कि आपको मैं सिलेबस डिस्कस करने के लिए जो है मैं आपको एक एक टॉपिक जो है, और फिजिक्स हो चाहे बायोलॉजी हो केमिस्ट्री हो, मैं आपको डिस्कस मैं करने जा रहा हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ से बच्चों आप लोगों का जो है वो सिलेबस स्टार्ट होता है। सबसे पहले आप देख रहे होंगे सिलेबस फॉर नीट यूजी 2025। जो भी 2025 में जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए जो सिलेबस है वो सबसे पहले आपको फिजिक्स का यहाँ पर दिया हुआ है। तो जो भी फिजिक्स पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं और केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर से बच्चों मैं एक एक चैप्टर में यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ। चैप्टर का नाम आप ध्यान से आप एक एक चैप्टर को देखेंगे, और आप अगर अभी तक नहीं पढ़े हैं तो आप उसको जरूर एक बार पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए ताकि एग्जाम में जो है कि कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटे। सबसे पहले आप देखिए बच्चों फिजिक्स में आपका यूनिट 1 जो है वो है फिजिक्स, फिजिक्स एंड मेजरमेंट। फर्स्ट जो यूनिट है उसमें फिजिक्स एंड मेजरमेंट है। यूनिट 2 जो है बच्चों वो है काइनेमेटिक्स जो है वो सेकंड यूनिट दिया हुआ है। इसी तरह से आप नीचे में अगर आते हैं तो देखिए आपको थर्ड जो यूनिट दिया हुआ है, थर्ड और फोर्थ में आप देख रहे होंगे यहाँ पर थर्ड यूनिट जो है वो क्या है, लॉज ऑफ मोशन है। फोर्थ जो यूनिट है वो है वर्क एनर्जी एंड पावर। इसी तरीके से यूनिट 5 जो है वो है रोटेशनल मोशन। इसके बाद जो है बच्चों आप नीचे आएंगे तो इसी तरीके से देखिए 6 और 7 8 यूनिट जो है क्या दिया हुआ है। 6 यूनिट में जो है बच्चों आपको जो पढ़ना है यहाँ पर वह है ग्रेविटेशन। इस तरीके से फिर नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। इसके बाद जो है थर्मोडायनेमिक्स है। और नेक्स्ट जो है इसके बाद बच्चों इसमें देखेंगे तो इसके बाद जो है 9th नंबर में देखिए आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है क्या, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ऑसिलेशंस एंड वेव्स हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दिया हुआ है आपको। इसके बाद नेक्स्ट जो है यूनिट 11 के बाद आप नीचे में आएंगे इस तरीके से तो यूनिट 12 13 में देखिए यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है क्या, 12 में है करंट इलेक्ट्रिसिटी, 13 में जो है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इसी प्रकार से नीचे अगर आप आते हैं बच्चों यहाँ पर तो यूनिट 13 के बाद जो है आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो यूनिट 14 15 16 जो है एक एक करके देखेंगे हम लोग। यहाँ पर 14 में जो है वह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स दिया हुआ है। यूनिट 15 में अगर आप आते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दिया हुआ है। यूनिट 16 में आते हैं तो ऑप्टिक्स दिया हुआ है। और आप इस तरीके से अगर नीचे अगर आप आते हैं बच्चों तो देखिए 17 18 19 20 जो है ये एक एक करके जो है दिया हुआ है। यूनिट 17 में जो है वह है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इसके बाद यूनिट 18 जो है वह है एटम्स एंड न्यूक्लियाई। इलेक्ट्रॉन यूनिट 19 जो है वह है इलेक्ट्रॉनिक जो है डिवाइसेज है। यूनिट 20 में अगर आप आते हैं तो मेंटल स्किल्स जो है ये दिए हुए हैं। इसके बाद आप अगर इसके नीचे में अगर आप आते हैं बच्चों
तो यहाँ पर जो है कि देखिए इसके बाद जो है आई थिंक ये जो सिलेबस है वो आपका फिजिक्स का जो है वो कंप्लीट होता है यहाँ पर। और फिजिक्स में जो है बच्चों अगर आप देख रहे होंगे तो टोटल जो यूनिट जो दिए हुए हैं फिजिक्स में वो टोटल कितने पढ़ने हैं 20। फिजिक्स में जो है बच्चों आपको जो टोटल जो चैप्टर्स जो दिए हुए हैं फिजिक्स में जो पढ़ना है वो कितना है 20 यूनिट्स जो है वो आपको कवर करने हैं यहाँ पर। और खास बात ये है बच्चों आप लोगों के लिए कि एक बेनिफिट है यहाँ पर। क्या बेनिफिट है कि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं कि जो केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं वो फिजिक्स में भी जो है कि यहाँ पर यूज होते हैं और कॉन्सेप्ट जो है कि ऑलमोस्ट जो है वो सिमिलर होता है। तो अगर एक जगह पर अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो दूसरी जगह पर जो है कि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। वैसे में से कौन कौन से चैप्टर हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो है कि कॉमन है ऑलमोस्ट जो आपके टॉपिक से हैं और जो कंटेंट से हैं वो आप जो है कि अगर केमिस्ट्री में अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो फिजिक्स में भी आप यूज कर सकते हैं। अगर फिजिक्स में अगर आप अच्छे से करते हैं तो केमिस्ट्री में भी आप यूज कर सकते हैं। तो कौन कौन से कॉमन चैप्टर्स हैं वैसे जो कि आप केमिस्ट्री और फिजिक्स में जो है थोड़ा सा अगर आप देखेंगे अगर अच्छे से तो आपको दोनों का जो थ्योरीज है वो अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं कुछ कुछ चैप्टर मैं बता रहा हूं यहाँ पर जो आपको मेंशन किया हुआ है कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो केमिस्ट्री और फिजिक्स जो है कि दोनों जो है कि आपका कवर होगा। जैसे आप देखिए यहाँ पर एटम्स एंड न्यूक्लियाई है। तो बच्चे जनरली जो है कि आप केमिस्ट्री में जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ते हैं 11th क्लास में और यहाँ पर भी देखिए जो चैप्टर का जो नाम जो दिया हुआ है वो क्या है यहाँ पर एटम्स एंड न्यूक्लियाई। ये चैप्टर जो है अगर यहाँ पर जो पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में जो पढ़ते हैं ये दोनों ऑलमोस्ट आपको सिमिलर मिलेगा। लगभग कुछ कॉन्सेप्ट जो है कि आगे पीछे हो सकते हैं डिटेल में हो सकते हैं। तो अच्छी बात है कि अगर एक जगह पे अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो दूसरे पेपर में जो है आपको कम मेहनत करना पड़ेगा और आपके लिए ये अच्छी बात है। नेक्स्ट है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ये भी जो टॉपिक है बच्चों आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ही जो है कि केमिस्ट्री में आप स्टडी करते हैं जो डी ब्रोगलीज इक्वेशन के नाम से जानते हैं हम लोग। इसके बाद मैं आपको और बता रहा हूँ कुछ ऐसे ही चैप्टर्स हैं जो कि आप अगर फिजिक्स में अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर भी जो है वो बेनिफिट होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है यूनिट 15 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो भी बच्चे पढ़ते हैं केमिस्ट्री आप सबको पता होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ही जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के नाम से जो है कि आप देखे होंगे एक जो है कि वहां पर आपको पैरामीटर्स जो है वो सेट किया हुआ है और उसमें जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है वो मेंशन किए हुए हैं लाइक कॉस्मिक रेज है, गामा रेज है, अल्फा रेज है, यूवी रेज है, रेडियो वेव है, आईआर है। हर एक जो सबका जो रेंज है वेव जो जितने भी हैं उनका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के साथ जो है आप एक स्पेक्ट्रम जो है बैंड जो है कि आपको देखने को मिलता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। तो अगर आप वहां पर अच्छे से पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी जो है कि आपको उसका बेनिफिट मिलेगा और आपको समझने में जो है कि आसान हो जाएगा। तो इसलिए आप एक जगह पर कोशिश कीजिए कि आपको अच्छे से क्या करना है पढ़ना है, ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करते चलना है। ऐसे ही मैं और भी कॉमन चैप्टर्स में बता रहा हूँ कि जहां पर आपको इसका बेनिफिट होने वाला है। नेक्स्ट जो है आप देखते रहेंगे यहाँ पर आपको देखने को और भी चैप्टर्स मिलेंगे। जैसे देखिए बच्चों यहाँ पर आप केमिस्ट्री में जो है वो पढ़ते हैं क्या गैसियस स्टेट पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो जो कॉन्सेप्ट है बच्चों वो चेंज नहीं होता है। हाँ मैथमेटिकल जो डेरिवेशन है या कुछ वैसा मैथमेटिकल फॉर्मूला है तो वो सिर्फ आप अलग से डिराइव करते हैं। बाकी ऐसा नहीं कि गैस का कॉन्सेप्ट जो है वो फिजिक्स में जाकर के कुछ और हो जाएगा या केमिस्ट्री में आकर के चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। गैस है तो गैस ही रहेगा, कॉन्सेप्ट जो है उसका सेम ही रहेगा। इसलिए ये चैप्टर भी आपको कॉमन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है थर्मोडाइनेमिक्स। जो भी बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं या आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि थर्मोडायनेमिक्स भी जो है केमिस्ट्री में भी हम लोग पढ़ते हैं बच्चों 11th क्लास के सिलेबस में और फिजिक्स में भी आपको पढ़ना होता है। तो ध्यान देंगे ये भी एक कॉमन चैप्टर है जो आप अगर केमिस्ट्री में अगर पढ़ते हैं तो आप फिजिक्स में भी इसका कॉन्सेप्ट जो है वो यूज कर सकते हैं। ऐसे ही आपको जो कॉमन चैप्टर्स हैं वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। ये चैप्टर थोड़ा अलग है इसलिए आप जो है ये फिजिक्स में जैसे आप पढ़ते हैं वैसे ही आपका स्टडी आप यहाँ पर करेंगे। इसके लिए जो है कि केमिस्ट्री का आपको हेल्प लेने का जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों और यहाँ स्टार्टिंग में ही आ जाइए आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ देख रहे होंगे मेजरमेंट्स। जैसे जो भी बच्चे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री 11th क्लास में चैप्टर 1 जो पढ़ते हैं वहां पर भी आप एसआई यूनिट के बारे में पढ़ते हैं, सीजीएस यूनिट के बारे में पढ़ते हैं। वहां पर भी जो है वेक्टर स्केलर क्वांटिटी जो है कि कुछ कौन वेक्टर और स्केलर है
ज्यादा हम लोग डीपली तो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आप जो है कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं ये भी आपको देखने को मिलता है। जैसे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स, ये कॉमन टॉपिक है, फिजिक्स में भी काम आता है, आपको केमिस्ट्री में भी काम आता है कि मेजरमेंट के लिए कौन कौन से यूनिट्स जो है वो आप यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है सिस्टम ऑफ यूनिट, मतलब कि आप जो है कि कौन कौन से सिस्टम है, जैसे सीजीएस सिस्टम का मैं बात किया, एसआई यूनिट सिस्टम का बात मैं किया यहाँ पर। तो इस तरीके से जो है कि आप स्टडी करते हैं। एसआई यूनिट है, फंडामेंटल है, डेराइव है। फंडामेंटल और डेराइव जैसा कि जो पढ़े होंगे बच्चों, आपको पता होगा फंडामेंटल क्या होता है कि वो किसी से डेराइव नहीं होता है मिल करके, वो खुद ब खुद क्या होता है कि वो डेराइव्ड होता है, वो खुद ब खुद फिक्स्ड होता है। और डेराइव्ड यूनिट क्या है, जो दूसरे से मिल करके बना हुआ हो। जैसे आपको पता होगा कि लेंथ को हम लोग मेजर करते हैं किसमें, मीटर में, लेकिन अगर आपको एरिया बोल दिया जाए निकालने तो लेंथ इंटू क्या लिखते हैं, ब्रेड्थ। तो लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर। ब्रेड्थ का अपना कोई यूनिट नहीं है, लेकिन आप जो है कि लेंथ का यूनिट जो है कि आप वहां पर यूज करते हैं लेंथ, और ब्रेड्थ जो है कि उस दोनों के लिए आप मीटर यूज करते हैं। तो इस तरीके से मीटर इंटू मीटर क्या हो जाता है, मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, डेराइव्ड यूनिट हो गया। तो ये भी जो कॉन्सेप्ट है मेजरमेंट वाला, ये आपको फिजिक्स में और केमिस्ट्री में जो है कि कॉमन देखने को मिलता है। तो अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं कि जिसपे कि आपको दोनों को, फिजिक्स और केमिस्ट्री को जो है को रिलेट करके पढ़ना चाहिए। तो आपको क्वेश्चंस बनाने में जो है कि काफी आसानी होगी बच्चों। अब जो है कि जैसा कि मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि फिजिक्स में जो है आपको टोटल कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, 20। इसी तरीके से अब मैं केमिस्ट्री का सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूं। जैसा कि जो भी मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं बच्चे, आप सबको पता होगा, या जो नए बच्चे देख रहे हैं, आप ये बात को जान लीजिए कि मैं केमिस्ट्री आपको पढ़ाता हूं। जनरली अपने चैनल में केमिस्ट्री आपको सिखाता हूं, लेकिन आज मैं सिलेबस कंप्लीट जो है कि चैप्टर वाइज जो है मैं यहाँ पर आपको नाम जो है बता रहा हूँ, और केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो डिटेल्स में मैं जो है आपको डिस्कस करने वाला हूँ एक एक करके, 1 बाय 1। तो आइए हम लोग अब केमिस्ट्री का जो सिलेबस है बच्चों वो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे बच्चों, यहाँ पर केमिस्ट्री में जो आपको चैप्टर्स जो पढ़ने हैं, यहाँ से देखिए ये केमिस्ट्री है आपका, और केमिस्ट्री में जो हम लोगों को पढ़ना है बच्चों, यहाँ पर आप एक एक करके देखिए। केमिस्ट्री का देखिए यहाँ सिलेबस आपको मेंशन किया हुआ, जैसा कि सबको पता होगा जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में हम लोग 3 ब्रांच, जनरली हम लोग 3 ब्रांच में स्टडी करते हैं। एक फिजिकल होता है, दूसरा जो होता है वो क्या होता है, ऑर्गेनिक, एंड तीसरा जो होता है वो क्या होता है बच्चों, इन ऑर्गेनिक। तो जैसा कि सबको पता है कि 3 ब्रांच में जो है कि केमिस्ट्री को डिवाइड करके जो है वो हम लोग स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यूनिट 1 में देखिए आपको क्या दिया हुआ है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री जो दिया हुआ है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री। ये जो चैप्टर है बच्चों, मैं क्लास का नाम मैं मेंशन कर दे रहा हूँ कि कहाँ पर आपको मिलेगा ये चैप्टर। ये 11th क्लास का ये चैप्टर है। 11th के एनसीईआरटी के बुक में जो है कि आपको ये चैप्टर मिल जाएगा। सेकंड जो है यूनिट दिया हुआ वो एटॉमिक स्ट्रक्चर है। ये भी जो चैप्टर है बच्चों वो कहां पर मिलेगा, 11th का। आपको मैं क्लास वाइज मेंशन कर दे रहा हूं ताकि आपको चैप्टर को सेपरेट करके पढ़ने में जो है वो आसानी हो, और कोई भी चैप्टर ना छूटे, कोई भी टॉपिक्स भी ना छूटे, इसलिए मैं एक एक करके जो है वो डिटेल्स में मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नेक्स्ट बच्चों, इसी में हम लोग नीचे अगर आते हैं तो आपको देखिए इस तरीके से एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद जो है वो यूनिट 3 देखिए केमिकल बॉन्डिंग जो है कि आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये भी बच्चों आपका 11th क्लास का टॉपिक है। आप 11th क्लास का ये चैप्टर दिया हुआ है, 11th क्लास के बुक में जो है ये आपको कंटेंट्स मिलेगा। नेक्स्ट इसी प्रकार से केमिकल थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे बच्चों, तो ये भी जो है आपको कहां पर मिलने वाला है, 11th क्लास में। 11th क्लास के बुक में जो है कि आपको ये चैप्टर देखने को मिल जाएगा, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। इसी प्रकार से बच्चों अगर नीचे अगर आप आते हैं तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के बाद जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के बाद देखिए आपको सॉल्यूशन से है और इक्विलिब्रियम है। ध्यान देंगे यहाँ पर चैप्टर जो है वो मिक्स किया हुआ है। ये यूनिट 5 जो दिया हुआ है सॉल्यूशन, ये किस क्लास में पढ़ते हैं बच्चों, 12th क्लास में जो है आप स्टडी करते हैं। कहां पर, 12th में पढ़ते हैं। नेक्स्ट यूनिट 6 इक्विलिब्रियम है, ये कहां पर पढ़ते हैं, 11th क्लास में बच्चों ये आप स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद जो है अगर आप नीचे अगर आते हैं तो देखिए आपको रेडॉक्स रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे होंगे उनको पता है कि रेडॉक्स रिएक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो है ये यूज होता है, और इसमें 2 चैप्टर जो है वो कंबाइंड है। 11th का रेडॉक्स रिएक्शन है
11th का रेडॉक्स रिएक्शन जो है ये आपको जो है यहाँ पर इसमें एड ऑन है। और दूसरा 12th क्लास की अगर बात करें तो 12th क्लास का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है बच्चों ये यहाँ पर कंबाइंड है। मतलब इस चैप्टर में 11th प्लस 12th का दोनों का जो है कि कॉम्बिनेशन है आपको यहाँ पर दिया हुआ। इसी प्रकार से केमिकल काइनेटिक्स देखेंगे तो कंप्लीटली ये आपको कहाँ मिलेगा, 12th क्लास में मिलेगा बच्चों। ये कंप्लीटली जो है 12th क्लास का टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स। इसके बाद अगर आप नीचे आते हैं इस तरीके से तो देखिए यहाँ पर अब स्टार्ट होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब स्टार्ट होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आगे स्टार्ट करने से पहले जो है कि मैं एक बात बता दूं इंपॉर्टेंट अभी तक जो मैं डिस्कस किया हूं इसमें अभी जो मैं डिस्कस कर रहा था वो था फिजिकल केमिस्ट्री। अभी जो मैं डिस्कस कर रहा था वो क्या था बच्चों, फिजिकल केमिस्ट्री। और फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल कितने यूनिट्स पढ़ने हैं, 8 यूनिट्स पढ़ने हैं आपको। तो ये आप लिख लेंगे कि 8 यूनिट्स जो है आपको फिजिकल केमिस्ट्री में जो है वो आपको स्टडी करना है। और इसके बाद जो है हम लोग आगे डिस्कस यहाँ पर अब करेंगे जिसमें कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जो हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्कशन वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। यहाँ पर भी मैं आपको चैप्टर वाइज बताने वाला हूँ कि कौन सा चैप्टर जो है वो 11th का है और कौन सा चैप्टर जो है वो 12th का है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों ये जो यूनिट 9 जो दिया हुआ है आपको यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ये जो चैप्टर है बच्चों ये आपका 11th क्लास के बुक में मिलेगा। नेक्स्ट इसी प्रकार से अगर आप नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पर पी ब्लॉक है। और पी ब्लॉक में मैं एक खास बात मैं आपको बता दूं कि पी ब्लॉक जो है कि 11th क्लास में जब बच्चे पढ़ते हैं, जब ये 11th क्लास में पढ़ते हैं तो 11th क्लास में बच्चों पी ब्लॉक जो है वो सिर्फ आपको 13 और 14 जो है ये ग्रुप नंबर जो है वो 11th में आपको पढ़ना होता है। ग्रुप जो है 13 और 14। लेकिन जब 12th क्लास का अगर आप पी ब्लॉक अगर उठाते हैं तो आपको वहां पर ग्रुप नंबर जो है वो 13 से लेकर के 18 तक जो है वो पूरा डिटेल में स्टडी करना होता है। मतलब इस चैप्टर में देखिए यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है ग्रुप 13 से कहां तक पढ़ना है, 18 तक। मतलब कि ये जो चैप्टर है बच्चों इसमें 11th एंड 12th दोनों का जो है वो पी ब्लॉक का जो है वो कॉन्सेप्ट जो है आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। तो आप ध्यान देंगे और यहाँ पर जो भी मैं बात बता रहा हूँ आप चैप्टर वाइज जो है और वैसे ही आप क्लास वाइज जो है वो आप कवर करते चलेंगे। नेक्स्ट जो है बच्चों यूनिट 11 का मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स दिया हुआ है। एंड डी एंड एफ ब्लॉक में डी ब्लॉक को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। एंड एफ ब्लॉक का जो एलिमेंट्स होता है उसको क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ये बच्चों कंप्लीटली जो है ये 12th क्लास का ये चैप्टर है आपको जहां पर डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ना है। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखें अगर यहाँ पर यूनिट 11 के बाद तो देखिए यूनिट 12 जो है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे, नीट की तैयारी कर रहे होंगे उनको पता होगा। और यूनिट 12 भी जो है ये पूरी तरह से जो है कंप्लीटली आपको 12th क्लास के बुक में आपको कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड से है ये चैप्टर जो है आपको पढ़ना है। तो इस तरीके से बच्चों अभी मैं मेंशन भी किया था मैं कि आपने देखा कि फिजिकल केमिस्ट्री में जो है फिजिकल में आपको कितने यूनिट्स थे, 8 यूनिट्स थे। इनऑर्गेनिक में जो है कि अगर आप देखेंगे तो इनऑर्गेनिक में कितने यूनिट्स मिल गए, 8 के बाद आप काउंट कर लीजिए 9, 10, 11 और 12 है। मतलब कि 4 यूनिट्स जो है वो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है बच्चों जो यहाँ पर पढ़ना है। मैं एक एक करके मैं यहाँ पर दिखाया भी हूँ अभी आपको कि देखिए यूनिट 12 से अगर ऊपर आएंगे देखिए यूनिट 9 से यूनिट 9, 10, 11 मैं मार्क कर देता हूँ ताकि आपको देखने में जो है आसानी हो। देखिए यहाँ पर यूनिट 9 एक यूनिट हो गया इनऑर्गेनिक में, यूनिट 10 हो गया, यूनिट 11 हो गया। और इसी तरीके से आप अगर इसके नीचे में आते हैं तो देखिए यूनिट 12 रहा ये। तो टोटल इस प्रकार से जो है कि आपको 4 यूनिट जो है आपको कहां पर पढ़ने हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फिजिकल में कितने पढ़ने हैं, 8 पढ़ने हैं। और अब जो है हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पर बच्चों, अब जो है हम लोग यहाँ पर देखेंगे किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो भी बच्चे केमिस्ट्री पढ़ते हैं उनको पता होगा कि सबसे ज्यादा अगर डर अगर लगता है बच्चों को तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक से ही लगता है। तो अब मैं ऑर्गेनिक का पार्ट जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास के अकॉर्डिंग और चैप्टर के अकॉर्डिंग कि कौन सा चैप्टर जो है वो कौन से क्लास में आपको पढ़ना है। यूनिट 13 जो है
जैसा कि आप देख रहे होंगे प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जो चैप्टर है बच्चों, ये आपको कंप्लीटली कहाँ मिलेगा, 11th क्लास में, कंप्लीटली ये 11th क्लास में मिलेगा। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट नीचे अगर आते हैं, देखिए यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है क्या, चैप्टर का नाम आप देख रहे होंगे और यूनिट भी देख रहे होंगे, 14 है। इसमें है सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये भी आपको कहाँ मिलने वाला है, 11th क्लास में, ये भी 11th क्लास में है। हाइड्रोकार्बन्स भी जो है वो कहाँ पर मिलेगा, 11th क्लास में। और एक बात मैं बता दूं यहाँ पर कि जीओसी, जनरली बच्चे, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो जीओसी का नाम नहीं सुना होगा, केमिस्ट्री पढ़ रहा हो और जीओसी का नाम नहीं सुना हो। जीओसी का फुल फॉर्म क्या है बच्चों, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें कि आपको कंप्लीट जो है ये यूनिट जो 14 जो दिया हुआ है, इसमें जीओसी का जो कॉन्सेप्ट है वो मिक्सअप होता है और आपको यहाँ पर पूरा जीओसी जो है उसको आपको पढ़ना होता है। नेक्स्ट जो है हाइड्रोकार्बन से बच्चों यहाँ पर, और यूनिट जो 15 है, और हाइड्रोकार्बन भी जो है आपको कहाँ मिलने वाला है, ये 11th क्लास में। ये भी कंप्लीटली 11th क्लास का टॉपिक है। इस तरह से आप नीचे अगर आते हैं और आप देखिए हाइड्रोकार्बन्स में ही बहुत सारा टॉपिक है, एक बार मैं रिकॉल कर दूं, अल्केन्स है, अल्किन्स है, अल्काइंस है और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है। इस तरीके से 4 यूनिट जो है वो आपको हाइड्रोकार्बन्स में जो है कि दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट नीचे अगर आप आते हैं तो देखिए यूनिट जो 16 है बच्चों यहाँ पर यूनिट 16 जो दिया हुआ है, यूनिट 16 में आप देखिए क्या लिखा हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हैलोजेंस। और जो भी बच्चे ये देख रहे होंगे, आप 12th क्लास में हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स के नाम से जो है एक चैप्टर आप पढ़ते हैं ऑर्गेनिक में, मतलब कि ये जो चैप्टर है वो कौन से क्लास का है बच्चों, 12th क्लास का। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन, जिसमें अल्कोहल भी है, देखिए फेनॉल भी है और ईथर भी है। ये भी कहाँ का चैप्टर है बच्चों, 12th क्लास का जो है कि ये आपको यूनिट दिया हुआ है। ऐसे ही अगर आप नीचे अगर आप आते हैं बच्चों यहाँ पर देखिए, तो यूनिट 17 के बाद जो है आप नीचे अगर आप आते हैं तो देखिए यूनिट 18 में जो है वो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, यूनिट 18 में देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, जिसमें आप अमीन्स के बारे में और डायजोनियम सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। और ये भी कंप्लीटली जो है वो कहाँ का यूनिट है, 12th क्लास का। इसके बाद नेक्स्ट है बायोमोलिक्यूल्स, ये भी बच्चों आपको कहाँ पर पढ़ना है, 12th में पढ़ना है। और इसमें बायोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है, बायोलॉजी के जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए ये चैप्टर जो है वो कॉमन हो जाता है, जहां पर बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों में क्या है, कॉमन है, जो कि आप पढ़ेंगे तो आप कोरिलेट कर पाएंगे एक दूसरे को। नेक्स्ट इसी प्रकार से अगर आप नीचे आते हैं तो देखिए नेक्स्ट है यूनिट 20। यूनिट 20 में जो है बच्चों क्या दिया हुआ, प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। और ये जो टॉपिक है बच्चों, ये जो है 11th एंड 12th ये दोनों को मिक्सअप करके जो है ये यूनिट जो है वो बनाया गया है। यूनिट जो 20 है वो आपको मिक्सअप 11th और 12th दोनों को मिलकर के बनाया गया है, जो आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। तो यहाँ पर देख रहे होंगे बच्चों, एक एक करके मैं मेंशन किया हूं, और मैं यहाँ पर भी देखिए आपको केमिस्ट्री का मैं थोड़ा सा डिटेल्स मैं आपको देना चाहूंगा कि केमिस्ट्री में भी टोटल कितने यूनिट है, 20। केमिस्ट्री में भी कितने यूनिट है, 20 यूनिट्स है। और 20 यूनिट्स में बच्चों फिजिकल भी है, इनऑर्गेनिक भी है और ऑर्गेनिक भी है। अगर मैं फिजिकल की बात करूं, अगर मैं फिजिकल की बात करूं तो ये यूनिट 1 से जो है, यूनिट 1 2 जो है वो कहां तक है, 8 तक, ये आपको पूरा फिजिकल है। इसके बाद मैं अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो इनऑर्गेनिक जो है वो कहां से कहां है बच्चों, यूनिट 9 से लेकर के जो है, यूनिट 9 से लेकर के जो है वो कहां तक है, 12 तक। ये जो है वो क्या है, इनऑर्गेनिक है। और इसी प्रकार से ऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूं, ऑर्गेनिक की मैं बात करूं तो ये यूनिट 13 से लेकर के जो है, यूनिट 13 से लेकर के जो है वो कहां तक है, 20 तक। ये पूरा डिस्क्रिप्शन है बच्चों, ये पूरा मैं डिटेल्स में मैं एक एक जो है कि मैं ब्रांच वाइज जो है मैं मेंशन कर दिया हूं कि केमिस्ट्री में जो है आपको टोटल 20 यूनिट्स पढ़ने हैं। 20 में फिजिकल जो है बच्चों वो कितने चैप्टर्स हैं, टोटल 8 चैप्टर्स फिजिकल में पढ़ने हैं। इनऑर्गेनिक में अगर आप आ जाते हैं बच्चों, तो मैं बताया था 9 10 11 12 टोटल 4 चैप्टर्स हैं, मतलब 8 + 4 कितने हो गए, 12 हो गए।
इसी प्रकार से अगर ऑर्गेनिक में देखेंगे तो टोटल कितने चैप्टर है बच्चों 8। तो इस तरीके से देखेंगे 8 + 4 12 + 8 कितने हो गए 20। तो 20 यूनिट्स जो हैं वो आपको कहां पर कवर करने हैं केमिस्ट्री में। और मैं यूनिट वाइज जो है यहाँ पर ब्रांच वाइज जो है मैं डिस्कस भी कर दिया हूं कि कौन कौन सा यूनिट जो है और फिजिकल का है, कौन इनऑर्गेनिक का है, कौन ऑर्गेनिक का है। और चैप्टर वाइज में अभी डिटेल्स में जैसा कि पता होगा आपको मैं डिस्कस कर रहा था कि कौन सा जो टॉपिक्स है वो 11th का है और कौन सा 12th का है, कौन से चैप्टर्स 11th में आपको पढ़ना है और कौन सा चैप्टर है 12th में है। और कुछ चैप्टर्स ऐसे देख रहे थे बच्चे आप कि जहां पर 11th और 12th दोनों का जो है कि मिक्सचर था, हाइब्रिड था। तो वो हाइब्रिड चैप्टर क्यों दिया गया है, क्योंकि आप सबको पता है कि आप 11th का एग्जाम दे करके आप 11th क्लास में जब होते हैं तो नीट आप जो है कि नहीं दे सकते हैं। अगर देते भी हैं तो कोई मतलब नहीं है, या आप सिर्फ 12th में हैं तो 12th के बाद जो है अगर आप नीट देते हैं तो वो बेनिफिशियल होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको 11th और 12th दोनों के सिलेबस पूछे जाते हैं। तो नीट एग्जाम जो सिलेबस जो नीट के लिए जो तैयार किया जाता है, जो एनटीए ने जो तैयार किया है, वो आपका 11th सिर्फ देख करके तैयार नहीं किया है, वो मान करके चलता है कि आपके पास में 11th और 12th दोनों का नॉलेज है। इसीलिए वो कुछ चैप्टर्स को कंबाइंड कर दिया है जिनका कॉन्सेप्ट जो है एक दूसरे से क्या है मिलता जुलता है, तो वो एक कॉमन चैप्टर बना दिया है। और फिर एक ही चैप्टर में आपको 11th और 12th दोनों का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको रिवीजन करना है। तो ये था बच्चों केमिस्ट्री का जो पूरा सिलेबस जो है मैं डिटेल्स में मैं डिस्कस किया हूं। इसके बाद जो है अगर आप आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट जो है बहुत सारे बच्चों का जो बायोलॉजी होता है वो फेवरेट भी होता है। और पता है कि बायोलॉजी जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर भी होता है कि सबसे ज्यादा जो मार्क्स है बच्चे नीट में वो बायोलॉजी में ही लेकर के आते हैं। और केमिस्ट्री और जो फिजिक्स है उसमें केमिस्ट्री का ज्यादा रोल होता है, सपोर्टिव होता है। और फिजिक्स एवरेज भी बच्चों का रहता है, तो वो जो है कि नीट अच्छे नंबर से क्वालिफाई कर जाते हैं। तो बायोलॉजी में जो है बच्चों जो पढ़ना है आपको यूनिट 1 जो है, आप जैसा कि देख रहे होंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड जो है ये यूनिट 1 दिया हुआ है। इसी प्रकार से अगर यूनिट 2 में अगर आप देखते हैं तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। यूनिट 3 जो है वो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इस प्रकार से नीचे अगर आप आते हैं तो यूनिट 4 में देखिए प्लांट जो है कि यहाँ पर फिजियोलॉजी दिया हुआ है। और इसके बाद बच्चों अगर आप आगे बढ़ते हैं यहाँ पर तो यूनिट 4 के बाद जो है यूनिट 5 में देखिए ह्यूमन फिजियोलॉजी दिया हुआ है। इसके बाद जो है आपको यूनिट 6 जो है वो रिप्रोडक्शन है। यूनिट 7 जो है देखिए जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन है आपको दिया हुआ। इसके बाद यूनिट 8 में अगर आते हैं तो बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर जो है ये दिया हुआ है। इसके बाद यूनिट 9 में आते हैं बच्चों तो देखिए बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस है। यूनिट 10 में अगर आते हैं तो इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट दिया हुआ है आपको। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो है अब कुछ नहीं है, नेक्स्ट देखिए यहीं पर लास्ट है आपका पेज नंबर 15 तक जो है कि एनटीए जो है वो सिलेबस जो है कि दिया हुआ है। और इस तरीके से अगर आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर तो बायोलॉजी में जो है कि टोटल यूनिट्स जो है वो कितने हैं 10 है। अब मैं थोड़ा सा मैं आपको लास्ट में जो है मैं आपको यहाँ पर लास्ट में जो है वो डिस्कस मैं कर दे रहा हूँ कि आपको टोटल जो जो अभी तक का जो एक्सप्लेनेशन जो रहा वो क्या है बच्चों यहाँ पर कि नीट यूजी नीट यूजी अगर एग्जाम जो है जो 2025 में जो होने वाला है अगर आप ये देने वाले हैं बच्चों तो ये जो एग्जाम है ना इसमें आपको पता है कि 3 जो है कि ब्रांच से जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। 3 ब्रांच से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और 3 ब्रांच में बच्चों क्या क्या है, 3 ब्रांच में क्या क्या है तो पहला जो नंबर आता है वो क्या है फिजिक्स है। फर्स्ट जो है वो क्या है फिजिक्स, फर्स्ट है फिजिक्स। और फिजिक्स में बच्चों टोटल जो यूनिट पढ़ने हैं वो कितने यूनिट्स हैं 20 यूनिट्स। टोटल जो है कितने यूनिट्स हैं 20 यूनिट्स। इसके बाद बच्चों अगर आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ पर तो नेक्स्ट जो है वो केमिस्ट्री है। नेक्स्ट जो है वो केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में भी जैसा कि अभी मैं डिटेल में मैं एक्सप्लेन किया हूं केमिस्ट्री में भी जो है आपको कितने यूनिट्स कवर करने हैं 20 यूनिट्स हैं, 20 यूनिट्स हैं। और इसी प्रकार से बच्चों अगर हम लोग यहाँ पर देखें नेक्स्ट जो है वो है क्या बायोलॉजी, बायोलॉजी।
और बायोलॉजी में जो है वो कितने चैप्टर्स है बच्चों? 10। ओनली कितने चैप्टर्स हैं? 10। आपको बायोलॉजी में कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं? 10। जो मैं अभी डिस्कस भी मैं कर रहा था यहाँ पर, आपने देखा होगा, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैं डिस्कस भी मैं किया हूँ कि यहाँ पर देखिए इकोलॉजी एंड क्या है, इन्वायरमेंट, ये यूनिट 10 तक जो है आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ था आपको पढ़ने के लिए। तो मैं एक एक करके जो है मैं डिटेल्स में जो है बच्चों मैं यहाँ पर एक्सप्लेन आपको मैं कर दिया था, जिसमें कि आपको देखने को मिला यहाँ पर कि एक एक यूनिट वाइज जो है मैं मेंशन किया हूँ और मैं बता दिया कि आपको जो पढ़ना है उसमें आप देख रहे होंगे कि आपको फिजिक्स में जो है टोटल जो है वो 20 यूनिट्स हैं, केमिस्ट्री में भी टोटल कितने हैं? 20 यूनिट्स हैं, बायोलॉजी में जो है वो 10 यूनिट्स हैं। मतलब इस प्रकार से बच्चों आपको नीट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजी कोर्स के लिए, तो आपको टोटल 50 चैप्टर्स हैं, 50 यूनिट्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को मिला करके। तो अभी जो है इस वीडियो में बच्चों मैं पूरा डिटेल में जो है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में कितने चैप्टर्स जो हैं वो आपको कवर करने हैं, मैं एक एक यूनिट को जो है मैं डिटेल्स में मैं एक्सप्लेन किया हूं। तो जो भी बच्चे अभी वीडियो जो है कि देख रहे थे, जो अंत तक जो वीडियो देखे हैं, वो बच्चों आप सबको पता होगा उन बच्चों को कि वीडियो जो है आज का कितना इंपॉर्टेंट जो है, आज का सेशन जो है वो है। तो इसलिए जो भी नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या अगर आपके फ्रेंड्स अगर तैयारी कर रहे हैं, एक बार जरूर उनके बीच में ये वीडियो जो है वो शेयर कीजिए। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि उनको पता चले कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में टोटल चैप्टर्स कितने हैं, कौन से चैप्टर्स किस क्लास में पढ़ने हैं, 11th में है, 12th में है, और कौन किस ब्रांच में आपको चैप्टर्स जो है वो डिवाइड किए गए हैं। ये सारा इंफॉर्मेशन जो है मैं इस वीडियो में जो है मैं डिस्कस किया हूं। तो नीट यूजी एग्जाम 2025 जो देने वाले हैं वो जरूर अपने फ्रेंड सर्कल में आप ये वीडियो को शेयर करें। और जो भी ये वीडियो नए देख रहे हैं अभी, आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप थंबनेल जो है कि आप देखे होंगे, और थंबनेल आज का जो है वो नीट यूजी एग्जाम को लेकर के था, तो इसलिए आप नीट यूजी एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहे, इसलिए बेल आइकन को भी दबाना नहीं भूले, ताकि एक एक इंफॉर्मेशन जो है वो नीट एग्जाम से रिलेटेड आपको जो है वो मिलता रहे। और ऐसे बच्चों आप अपने एग्जाम से रिलेटेड, अपने सिलेबस से रिलेटेड, अपने कंटेंट्स जो भी आपके सिलेबस में जो पढ़ने हैं, तो केमिस्ट्री के डिटेल्स में स्टडी के लिए जो है कि आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं एक एक कॉन्सेप्ट जो है मैं डिटेल्स में मैं डिस्कस करता हूं, आप एक एक वीडियो को देखा कीजिए, एक एक वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और आप इसी तरीके से मेरे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर्स में।